नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बनना जीएस क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अभी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। एस्टेट का सेशन लेकर के हम आ रहे हैं, चल रहा है। आगामी 9 सितंबर से एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। 9 से 21 के बीच जो एस्टेट के एग्ज़ाम का डेट दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है। तो आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्लास 9th के हिस्ट्री बुक से चैप्टर 2 जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के मैं आया हूं। आज हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को समझेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। यह समय थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग यहाँ एमसीक्यू के थ्रू पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और उसके सहारे या पूरे चैप्टर को समझ में लेंगे। पूरे चैप्टर के प्रमुख बातों को कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास थोड़ा कम है। तो उस अमेरिका की बात करेंगे हम लोग, जो आज पूरे विश्व का सिरमौर बना हुआ है, विश्व में सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बना हुआ है, बड़े विकसित देशों में आज कहा जा रहा है। वह उसी की कहानी देखेंगे, किस तरह से वह है। आप जानते हैं सबसे पहले 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया है। पहली बार स्पेन के निवासी कोलंबस 1492 में अमेरिका के तटीय भागों पर पहुँचे थे और वहाँ के लाल लाल लोगों को, उजले लोगों को देख करके उन्होंने उसे नाम दिया था रेड इंडियन। नाम क्या दिया था? रेड इंडियन। उसके बाद यह अलग अलग लोगों ने वहां जाकर के और उसकी जानकारी प्राप्त किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम यह है अमेरिको का आता है और उन्हों के नाम पर ही इसका नाम अमेरिका पड़ा। तो यह वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और यह धीरे धीरे एक बड़े देश के रूप में जाना गया, यह जानकारी हुई और उस पर इंग्लैंड वालों का कब्जा हुआ। इंग्लैंड जो पूरे विश्व में शासन कर रहा था, इसको भी अपने अंडर में लिया और उस पर कब्जा किया। और फिर उनके दिए गए अत्याचारों, वहाँ किए जा रहे अत्याचारों के कारण यह अलग अलग जो 13 प्रांत थे, उन्होंने वहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया, उसका विरोध करना, बायकॉट करना शुरू किया और अंततः आज़ादी को प्राप्त किया। वाशिंगटन के द्वारा, जॉर्ज वाशिंगटन की एक बड़ी भूमिका रही, एडम सैमुअल्स की एक बड़ी भूमिका रही और उन लोगों के प्रभाव से यह है अमेरिका स्वतंत्र हुआ। तो उसी अमेरिका की कहानी को हम लोग आज जानेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो आप अगले आधे घंटे हमारे साथ जुड़ जाइए। आधे घंटे तक आप कान में ईयरफोन लगा लीजिए और ध्यानपूर्वक आप इसे सुनिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। हर क्वेश्चन को हम थोड़ा विश्लेषण करते हम चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ताकि यह आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। यहाँ से क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, तो उसी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से शुरुआत होती है और यह है पहला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव कब रखी गई। यह है अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पहली बार कब रखी गई, किसके शासनकाल में रखा गया? तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में रखा गया है। याद रखना है, जेम्स प्रथम के शासनकाल में अमेरिका पर कब्जा किया गया इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड के द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का यह है पार्ट कब बना, किसके शासनकाल में, किस राजा के शासनकाल में बना? तो जेम्स से प्रथम के शासनकाल में यह है बनता है। और याद रखना है, बाद में जॉर्ज तृतीय के समय यह है, जब यह आज़ाद हुआ है तो उस समय जॉर्ज तृतीय वहाँ के राजा थे। तो यह भी याद रखना है, जेम्स प्रथम के समय यह ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव यहाँ पड़ी थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, तो रेड इंडियन कहा जाता है। और यह रेड इंडियन शब्द किसने दिया है? तो कोलंबस ने दिया है। किसने दिया है? कोलंबस ने दिया है, जो सबसे पहले 1492 ईस्वी में यह है इसके तटीय भागों पर पहुंचे थे और उन्होंने गोरे गोरे लोगों को देख करके यह कहा वह आने वाले थे, कोलंबस आ रहे थे इंडिया चले थे, लेकिन वह पहुंच गए। अटलांटिक ओशियन में रास्ता भटक जाते हैं और पहुंच जाते हैं
यह अमेरिका के तटीय भागों पर वहाँ के गोरे गोरे लोगों को देख करके उन्होंने वहाँ नाम दिया रेड इंडियन। तो कहा कि यह इंडियन है, यानी यह, लेकिन यह गोरे गोरे हैं, रेड हैं, लाल हैं, तो रेड इंडियन नाम दे दिया। हमने आपको शुरुआत में भी समझाया था कि किस तरह से यह है जाना जा सकता है कि यहाँ यह है एक समझ लीजिए यह नॉर्थ अमेरिका है, यह साउथ अमेरिका है, यह यूरोप है, यह है अफ्रीका है, इधर एशिया है और यह ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ यूरोप में यह पुर्तगाल और स्पेन दो देश रहे हैं जिन्होंने भौगोलिक खोजों की शुरुआत किया है। जो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, जो आज नए जुड़ रहे हैं वह इसका पहला चैप्टर भौगोलिक खोज जरूर देख ले। भौगोलिक खोजों में हम लोग वह क्वेश्चन भी किए थे और चैप्टर को भी पढ़ा था, तो वह है आप वहाँ देख लेंगे तो इन सारी बातों को समझ जाएंगे। तो यहाँ से यह कोलंबस स्पेन से यह है चले थे इंडिया आने के लिए, यहाँ इंडिया आने के लिए, लेकिन अटलांटिक ओशियन में, यह अटलांटिक ओशियन है, यहाँ रास्ता भटक जाते हैं और वो अमेरिका के तटीय भागों पर पहुँचते हैं। कब? 1492 में, 1492 में। और वहाँ के लोगों को नाम उन्होंने दिया रेड इंडियन। उन्होंने कहा कि यह इंडियन है, लाल हैं, तो रेड इंडियन वहाँ के आज भी मूल जनजाति को कहा जाता है, मूल निवासी को कहा जाता है, और यह नाम दिया गया है कोलंबस के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई कब खत्म हुई? अमेरिका यानी कब आज़ाद हुआ, किस संधि के द्वारा आज़ाद हुआ है? तो पेरिस की संधि के द्वारा आज़ाद हुआ है 1783 ईस्वी में। एकदम VVI क्वेश्चन याद रखना है। 1783 में पेरिस की संधि के द्वारा यह है ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वराज से यह अलग हो जाता है, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में काम करने लगता है यह अमेरिका। तो यह पेरिस की संधि के द्वारा आया है, आज़ादी की लड़ाई खत्म होती है और स्वतंत्र यह अमेरिका होता है। तो VVI याद रखना है 1783। आगे अगर बात करें तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिल रही है? तो 4 जुलाई 1776 को पूर्ण स्वतंत्रता यह कब मिल रही है? तो 4 जुलाई 1776 को पूर्ण रूप से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई, पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ है। तो यह है, आपको याद रखना, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता जो मिला है वह है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिला है। आगे अगर बात करें तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने? तो हर कोई जानता है, VVI याद रखना है, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ही थे जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए और अमेरिकियों का नेतृत्व किया, और इसी के कारण इन्हें बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया। आज है एक बड़ा शहर भी जो वाशिंगटन है वह उसी के नाम पर है, वाशिंगटन DC जो जानते हैं, जो राजधानी के रूप में भी काम कर रहा है, तो यह उन्हीं के नाम पर रखा गया शहर है। तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अभी अगर करंट की बात करें तो नवंबर में फिर राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। अभी डोनाल्ड ट्रंप वहां राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं और जस्ट अभी नवंबर महीने में वहां यह राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। वहां राष्ट्रपति चुनाव का यह कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 4 सालों का होता है, हर 4 सालों पर होता है। जब से अपने यहाँ भारत में 5 सालों का कार्यकाल होता है, वहाँ 4 सालों का कार्यकाल होता है, टर्म ऑफ ऑफिस होता है। तो वह पूरा रहा है नवंबर में और वहाँ चुनाव होने वाला है। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं, इतिहास की बातें कर रहे हैं अमेरिका की। तो बोस्टन की चाय पार्टी किस लिए जानी जाती है? बोस्टन की चाय पार्टी किस लिए जानी जाती है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण के लिए जानी जाती है। यह तात्कालिक कारण बनता है यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का बोस्टन टी पार्टी। थोड़ा सा याद कीजिए, अपने अगर भारत की बात करें तो भारत में एक क्वेश्चन होता है 1857 की जो क्रांति होती है उसका एक तात्कालिक कारण पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति भारत में हुई अंग्रेजों के विरुद्ध, उसका तात्कालिक कारण क्या होता है? तो उसका तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस होता है। चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग जो सेना में करने के लिए दिया गया था कारतूस को, उसी को लेकर के यह मंगल पांडे ने विरोध किया बैरकपुर छावनी से और विद्रोह शुरू होता है। तो ठीक उसी तरह से तात्कालिक कारण विभिन्न कारणों से लेकर के अमेरिकी लोग विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ब्रिटेन का। लेकिन यह है तात्कालिक कारण बनता है बोस्टन चाय पार्टी। क्या होता है? तो बोस्टन एक बंदरगाह शहर है, बंदरगाह एक शहर है और अमेरिकी सरकार या ब्रिटिश सरकार को जो यह है सप्तवर्षीय युद्ध में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था, उस खर्चे को निकालने के लिए कई नियमें लागू की गई थी, कई टैक्स बढ़ा दिए गए थे अमेरिकी वासियों पर। और उसी के तहत एक और घोषणा किया गया था कि अब यह है ब्रिटेन ही अमेरिका में चाय निर्यात करेगा, ब्रिटेन ही अमेरिका में चाय निर्यात करेगा, भेजेगा। तो डायरेक्ट भारत से चाय
चाय निर्यात हो रहा था अमेरिका को, इसको लेकर के वहाँ के स्थानीय व्यापारी लोग गुस्से में थे और उसी के तहत कहा जाता है कि डायरेक्ट भारत से या बोस्टन पर बंदरगाह पर जब यह ट्रक या जहाज़ पहुँचता है, चाय से भरा हुआ जहाज़ पहुँचता है, तो अलग अलग यह न्यूयॉर्क वाले भाग में भी, फिलाडेल्फिया वाले भागों में भी यह जहाज़ें पहुँचती, वहाँ लोगों के विरोध के कारण वह जहाज़ें लौट जाती हैं। लेकिन बोस्टन में यह जहाज़ लगा हुआ रहता है, तो वहाँ के वह विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के द्वारा यह भेष बदल करके मजदूर बन करके और इस जहाज़ पर पहुँच जाया जाता है और जो भी चाय पेटियाँ थी उसे समुद्र में फेंक देते हैं। 346 लगभग कहा जाता है, 346 पेटियाँ समुद्र में फेंक दी गई थी और विद्रोह शुरू हो गया था। तो यही और उसको लेकर के जो फेंक दिया गया, तो ब्रिटिश सरकार है विभिन्न तरह के अत्याचार और कानून लागू कर देती है, अत्याचारपूर्ण कानून लागू कर देती है, जिसका खुल करके विरोध अमेरिकी वासी करने लगते हैं और यही तात्कालिक कारण बनता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। तो याद रखना है, बोस्टन चाय पार्टी कई एक बार एग्जाम में पूछा है, बोस्टन चाय पार्टी यही तात्कालिक कारण बनता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। आगे अगर बात करें तो बोस्टन चाय पार्टी का नायक कौन था, इसका हेड कौन था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सैमुअल एडम्स। तो यह याद रखना है, सैमुअल एडम्स जो है बोस्टन चाय पार्टी की घटने के नायक थे, उसको लीड कर रहे थे। इनके द्वारा ही लोगों को वह भेजा गया या गए और वह है चाय पेटियों को समुद्रों में फेंका था। तो इसका नेतृत्व बोस्टन चाय पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, नायक कौन थे, तो सैमुअल एडम्स थे। यह भी याद रखना है। आगे अगर बात करें तो प्रजातंत्र की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में हुई है, तो अमेरिका में हुई है। जब स्वतंत्र होता है तो प्रजातंत्र आधुनिक डेमोक्रेसी की जो बातें की जाती हैं वह है पहली बार अमेरिका से ही शुरुआत होती है। तो प्रजातंत्र की न्यूज़ पहली बार यह है किसके द्वारा रखा गया है, यह है कहाँ रखा गया है, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना है अमेरिका में पहली बार महिलाओं को अधिकारों की बात की गई, समानता की बात की गई। तो यह है अमेरिका से जुड़ा हुआ यह है चीज़ें रही हैं। पहला लिखित संविधान है अमेरिका का ही बनता है। तो यह बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछते रहते हैं। आधुनिक गणतंत्र उसी से फिर है, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है, तो अमेरिका को ही कहा जाता है। यह रिपब्लिक की शुरुआत होती है, डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। तो यह सर्वप्रथम प्रजातंत्र की भी नींव अमेरिका में डाली गई, आधुनिक गणतंत्र की भी नींव अमेरिका में डाली गई। आगे अगर बात करें तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले भी कहाँ हुई, तो अमेरिका में हुई। यह है सेकुलर स्टेट के रूप में, सेकुलर कंट्री के रूप में भी अमेरिका में इसकी शुरुआत हो रही है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी पहली बार यहीं हुई। यह आधुनिक गणतंत्र भी अमेरिका से ही शुरुआत हुआ, प्रजातंत्र की नींव भी अमेरिका में ही डाली गई है, यह आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें तो अमेरिकी आज़ादी के दौरान अमेरिकियों के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, अमेरिकी आज़ादी की लड़ाई के दौरान अमेरिकियों के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, तो वही सैमुअल एडम्स के द्वारा एक नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यह हमारा अगर प्रतिनिधि नहीं होगा तो हम कर भी नहीं देंगे, टैक्स भी नहीं देंगे। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह किस आंदोलन का नारा है, किस क्रांति का नारा है, किस स्वतंत्रता संग्राम का नारा है, तो भी याद रखना है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का यह नारा रहा है। सैमुअल एडम्स के द्वारा इसे यह बढ़ावा दिया गया था, बोला गया था। आगे संसार में सर्वप्रथम जैसा हमने आपको पूछा लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही लागू हुआ 1789 से। भी याद रखना है। आगे संविधान बनाया गया और इसे लागू किया गया था संविधान को 1789 ईस्वी में। तो 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार लिखित संविधान की शुरुआत होती है। संविधान से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला संविधान किसका है, विश्व का पहला संविधान किसका है, तो इंग्लैंड का। याद रखना है पहला संविधान अगर आपसे पूछा जाता है तो इंग्लैंड का है, लेकिन वह व्यवस्थित लिखित रूप से नहीं माना जाता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि पहला लिखित संविधान किसका है, पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है। और पहला बड़ा लिखित संविधान, सबसे विस्तृत सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो अपने भारत का है। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला संविधान किसका है, इंग्लैंड का है। पहला लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का है। और विस्तृत लिखित संविधान किसका है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो अपने भारत का है। यह 3 पॉइंट आपको याद रखना है।
आगे बात करें तो विश्व का पहला देश जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका ही होता है। बिल ऑफ राइट्स जिसे हम लोग यहाँ अपने भारत में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो यह क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, कहाँ से बोरो किया गया है, तो अमेरिका से ही लिया गया है। और अमेरिका में उस मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे संविधान में कहा गया है बिल ऑफ राइट्स। तो अमेरिका में उसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया है, जबकि अपने भारत में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बात करें तो अमेरिका में दासों को आयात को कब अवैध घोषित किया गया था? 1808 ईस्वी में। यह दास प्रथा जो स्लेव चलता था, गुलाम बनाने की बातें होती थी, इसे कब अवैध घोषित किया? इलीगल घोषित कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। इलीगल घोषित कब किया गया? तो 1808 ईस्वी में। बाद में आगे चल करके अब्राहम लिंकन के द्वारा इस दास प्रथा से मुक्ति दिलाई जाती है, बैन किया जाता है। यह है एक बड़ा क्वेश्चन के रूप में बनता है जो आगे आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं बन्ना जीएस क्लासेज को, और बन्ना जीएस क्लासेज पर मैं दीपक कुमार आपके साथ हूं। हम लोग एस टेट की तैयारी कर रहे हैं। यह एस टेट के सेशन को लेकर के आए हुए हैं। बाद में अमेरिकी यह लड़ाई को, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को अगर हमें बीपीएससी के लिए और या बिहार दरोगा के लिए बैच के लिए अगर यह लेकर के आएंगे तो विस्तृत रूप से आपको इसकी सारी जानकारी देंगे। विस्तृत रूप से आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा या मटेरियल दिया जाएगा। अभी हम लोग एस टेट को ध्यान में रख करके एस टेट के 9th क्लास के चैप्टर को ध्यान में रख करके उसी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यह जो आपको वीडियो देख रहे हैं वह खास करके 9th क्लास के बच्चों के लिए वह फायदेमंद है, और एस टेट की जो एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए वह फायदेमंद है। वह जबरदस्त रूप से टॉनिक के रूप में है। बाकी सभी लोगों के लिए यह जरूरी है। या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जनरल कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वहाँ उसके लिए भी आपको यह बहुत अच्छा होगा। आगे अगर बात करें तो अब्राहम लिंकन जो वहाँ के राष्ट्रपति रहे, सबसे वह महान व्यक्तियों में रहे, महान राष्ट्रपतियों में गिने जाते हैं। तो अब्राहम लिंकन किस साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो 1860 में, 1860 ईस्वी में यह है अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। यह भी याद रखना है। अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध यह कब शुरुआत हो गई थी? तो 1861 में यह राष्ट्रपति बने थे, और अगले साल ही यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच राज्यों के बीच यह गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो यह 12 अप्रैल 1861 से उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत होती है। आगे 1 जनवरी 1863 भी याद रखना है। दास प्रथा का अंत किया गया है अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो एक बार नहीं कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह है 2011 में भी स्टेट जो हुआ था उसके दौरान भी यह पूछा गया था। तो यह आपको भी याद रखना है कि अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने किया? अगर क्वेश्चन होता है तो अब्राहम लिंकन ने। और कब किया है? तो 1 जनवरी 1863 से 1863 से 1 जनवरी भी याद रखना है। 1 जनवरी आप बनाते हैं तो 1 जनवरी या 1863 में दास प्रथा को बैन कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, बैन कर दिया गया था, उन्मूलन कर दिया गया था। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन के द्वारा जो अमेरिकी राष्ट्रपति हुए, जिनका एक VVI नारा है, सबसे फेमस नारा है जो बार बार आपसे पूछा जाता है। यह है लोकतंत्र, प्रजातंत्र, यह है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, यह जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। आज जो डेमोक्रेसी चल रही है अलग अलग सभी देशों में, यह डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा यह सटीक परिभाषा कहा जाता है। सबसे अच्छा यह बात किसने बताया? सबसे सटीक परिभाषा एक लाइन में किसने दिया है? तो अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन की किसने हत्या कर दी और कब हत्या कर दी? तो जॉन विल्किज बूथ ने। यह याद रखना है, जॉन विल्किज बूथ ने यह है 1865 ईस्वी में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी विभिन्न कारणों को लेकर के। यह है और पागल सन की कह सकते हैं। इतने बड़े व्यक्तियों को, महान व्यक्तियों को मारने वाले को बिल्कुल पागल सन की कह सकते हैं। यह जॉन विल्किज बूथ ने 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या कर देता है। तो यह है याद रखना है आपको VVI। अमेरिकी गृह युद्ध कब खत्म हुआ? तो 26 मई 1865 को। यह गृह युद्ध जो उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच शुरू होता है वह खत्म कब होता है? तो 1865 ईस्वी में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। 1865 में ही इनकी मृत्यु होती है 4 मार्च को, और 26 मई को यह गृह युद्ध की समाप्ति हो जाती है, खत्म हो जाता है।
आगे अगर बात करें तो अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी या है फिलोसॉफिकल सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो वह अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान भी फेमस रहे हैं। या है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। अमेरिका का समाज कैसा है? तो यह है जनतंत्रात्मक है, डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, तो यह समाज जो है जनतंत्रात्मक है। अंग्रेजी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। या कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। या लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जॉर्ज वाशिंगटन ने सरेंडर करवाया था, उनके सामने सरेंडर किए थे, और यह हैं ब्रिटिश से सेनापति के रूप में काम कर रहे थे अमेरिका में। यह लड़ाई के दौरान थे और इनकी हार होती है, और इसी के बाद में फिर भारत में यह गवर्नर बन करके आते हैं, जिनका भारत में गवर्नर के रूप में कुछ अच्छा काम रहता है। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस बन करके भारत में भी गवर्नर के रूप में हम लोग इन्हें पढ़ते हैं। अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक शोषण और अमानवीय व्यवहार। यह अंग्रेजों के द्वारा यह अत्यधिक शोषण किया जा रहा था, मानवीय व्यवहार है विभिन्न तरह से, जैसे भारत में अंग्रेजों ने किया ठीक उसी तरह से वहाँ भी कई तरह से वह परेशानियाँ क्रिएट की जा रही थी। अलग अलग टैक्स लगा करके शोषण किया जा रहा था, वहाँ की जनता को कोई छूट नहीं दिया गया था, इसके कारण लोग वहाँ भड़क रहे थे। असल कारण यह भी था कि यह है अमेरिका या ब्रिटेन क्या करता था, ब्रिटेन अपने यहाँ के जो वह हैं सजा प्राप्त नागरिक होते थे, अपराधी होते थे, उन्हें डंप कर देता था अमेरिका में। यह है डंप कर देता था, तो यह है लगभग अमेरिका के 90% लोग जो थे वह अंग्रेज ही थे, इंग्लैंड वाले ही थे। और जब वहाँ जाते हैं और वहाँ इंग्लैंड वाले अपना उम्मीद बना करके वह विभिन्न तरह के छूट जब नहीं दे रहे थे, तो उन्हीं के लोग थे वहाँ से, वह जेलों से वह जा करके वहाँ जा करके बसे थे, इंग्लैंड से जा करके अमेरिका में बसे थे। इंग्लैंड की हर प्रजातांत्रिक चीज़ों को वह समझते थे, और जब वहाँ उन सारी चीज़ों को छूट उन्हें नहीं मिली तो वह लोग गुस्सा हो जाते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो कहा जाता है कि यह विद्रोह जो होता है या जो लड़ाई होता है एक तरह से माँ और बेटी के बीच होता है, कि यह है माँ बेटी को पहले विभिन्न तरह का छूट दे रखी थी और बाद में वह छूट देना बंद कर दे, विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगा देती है, तो वह उसे रोक पाना फिर मुश्किल हो जाता है। और यही होता है, यह है विस्फोटक रूप लेता है और अमेरिका स्वतंत्र होता है। कई कारण बताए जाते हैं, आप किताब पढ़ेंगे तो यह कई कारणों पर चर्चा की जाती है कि क्यों यह अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ, तो वह और क्यों इसे रोक नहीं पाए। इस पर अलग अलग किताब आप थ्रू आउट थोड़ा पढ़ेंगे, 9th क्लास का वह दूसरा चैप्टर है जो हिस्ट्री का, तो आपको और चीज़ें जानकारी होंगी। तो एक बार अगर समय मिले तो किताब भी पढ़िए, नहीं तो कम से कम ये सारे क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आएंगे। तो यह है अमेरिका का गृह युद्ध का मूल उद्देश्य क्या था? तो यह है अमेरिका का गृह युद्ध का मूल उद्देश्य जो था, जो गृह युद्ध हुआ यह अब्राहम लिंकन के समय में, वह है उसका मुख्य उद्देश्य था संघीय एकता बनाए रखना और दास प्रथा हटाना। संघीय एकता जो है, अलग अलग 13 राज्य जो थे उनमें वह एकता बनाए रखना और साथ ही दास प्रथा को ख़त्म करना, यह है प्रमुख उद्देश्य था। आज याद रखिएगा, आज अमेरिका जो है 50 प्रांतों का राज्य हो गया है। जैसे भारत में यह 28 राज्य हैं, उसी तरह से अमेरिका में 50 राज्य हैं। अमेरिका का झंडा देखिएगा तो लाइन लाइन रहता है, और जो स्टार होता है वह 50 स्टार को दिखाता है, और वह 50 स्टार 50 राज्यों को इंडिकेट करता है, 50 स्टेट को इंडिकेट करता है। जैसे भारत में 28 राज्यों का भारत संघ है, अमेरिका 50 राज्यों का संघ है। तो वह संघीय एकता बनाए रखना ही इस गृह युद्ध का प्रमुख उद्देश्य था, साथ ही दास प्रथा को खत्म करना भी था। अमेरिका का युद्ध का मुख्य कारण यह क्यूबा की स्वतंत्रता से संबंधित था, यह है मुख्य रूप से संघीय एकता और दास प्रथा को हटाना था। उसी चीज़ों को फिर आगे दिया गया, अमेरिकी वह गृह युद्ध से निजात दिलाने का श्रेय किसे है? तो अब्राहम लिंकन को है। अमेरिका गृह युद्ध का मूल उद्देश्य क्या था? संघीय एकता बनाए रखना, और यह दिलाने का काम किसने किया? अब्राहम लिंकन ने, जिसे बाद में इनकी हत्या भी कर दी जाती है 1865 में। और उसी समय यह है आगे समाप्त हो जाता है, अमेरिकी गृह युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो यह आपके जो 13 उपनिवेश हैं, यह अलग अलग मैप के थ्रू दिखाया गया है। वह हेमिसायर से लेकर के मरलैंड से लेकर वर्जीनिया से लेकर नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, ये अलग अलग राज्यों को दिखाया गया है। थोड़ा याद कर लें, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस 13 उपनिवेश में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। तो 13 उपनिवेशों का नाम आप याद कर लेंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल करके निश्चित रूप से आते हैं, तो इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
तो यह है कुछ क्वेश्चन थे आपको, यह थोड़ा सा फोटो दिखाया गया है। वह इंसिडेंट ऑफ बोस्टन टी पार्टी, किस तरह से यह बोस्टन टी पार्टी में या समुद्रों में तत्कालिक कारण जो बना था, चाय पेटी फेंका गया, जॉर्ज वाशिंगटन साहब का एक चित्र दिया गया, फोटो दिया गया है। तो एक बार टाइम मिले तो आप किताब भी पढ़ लिए और यह ऑब्जेक्टिव ज़रूर देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव ज़रूर बना लीजिए। इतना आप कर लेते हैं तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो यह है, इतना ज़रूर याद रखें। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आगे हम लोग इस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे, अगले चैप्टर के साथ आएंगे, अगले MCQ के साथ आएंगे। तो आप बंदना GS क्लासेस पर जुड़े हुए रहें और तैयारी को अपना वह सुव्यवस्थित करते रहें, सुसंगठित करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। यह है 9 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाला है। अभी यह है एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन वह 1-2 दिन में एडमिट कार्ड भी आ जाएगी। तो वह आपको पता चल जाएगा आपका सेंटर कहाँ गया है। इस बार ऑनलाइन मोड में होने वाला है, बेल्ट्रॉन कंपनी जो है वह करवाने वाली है। तो इसके लिए तैयार रहें और जम करके इसे वह एग्ज़ाम का तैयारी करें और एग्ज़ाम दें और सफलता प्राप्त करें। तो आज के लिए सेशन में इतना ही। जो नए लोग जुड़े हैं वह उन्हें कैसा यह सेशन लगा वह ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जो साथ ही नए लोग जुड़े हैं वह जाने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।